आंटी नीचे से पूछ रहे हैं कि नीति मंडप में कब तक आएगी। मैं क्या बोलूं उन्हें? जानकी, काफी देर हो चुकी, नीचे लड़के वालों को क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे उन्हें? सच कहेंगे। क्या तुम उन्हें ये बताओगे कि नीति प्रेग्नेंट है? हाँ। लेकिन रौनक बेटा, अगर सच सबको पता चल गया तो नीति की शादी टूट जाएगी। वो लोग ये रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन तुमने इसका अंजाम सोचा है? हाँ जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि झूठ पे बने रिश्ते की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए हमें उन्हें सच बताना ही होगा। लेकिन रौनक, घर में और भी लड़कियां हैं। बस करो कामिनी। मेरे बेटे ने आज तक कभी कोई झूठ नहीं बोला है, और आज भी नहीं बोलेगा। मुझे मेरी बदनामी मंजूर है, पर मेरे बेटे के आदर्श और उसूल नहीं तोड़ सकती मैं। क्या बोल रही हो जानकी? सच बोल के तुझे। मुझे क्या कामिनी, क्या हो सकता है मुझे? माना कि सच बोलने का अंजाम बहुत बुरा होगा। जिंदगी भर सर झुका के रहना होगा ना, रह लूंगी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल करेंगे ना, सह लूंगी, पर झूठ बोल के मैं अपने बेटे का दिल नहीं दुखा सकती। लेकिन जानकी, नीति ही नहीं, संजना भी तो है, उनका तो सोच। संजना की शादी भी नहीं होगी। हाँ एग्जैक्टली। जिस घर की बेटियों का नाम ऐसे मामलों में बदनाम होता है, वहाँ कौन अपना रिश्ता छोड़ना चाहेगा? पूरा शहर थूकेगा हम पर। तो हम ये शहर छोड़ देंगे। बेटा, जब माँ बाप बूढ़े होने लगे तो उनकी औलाद का सहारा बनती है। आज तू सहारा देगा मुझे, तू ही रास्ता दिखाएगा मुझे। सब कुछ अपनी आंखों के सामने बर्बाद होने दूं या बस एक झूठ बोलकर इसे रोक दूं? क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। गया धन कमाया जा सकता है जानकी, लेकिन इज्जत नहीं। और ये मैंने तुझसे ही सुना है, इसलिए बोल रही हूं मैं। क्या करूं रौनक बेटा? सच जानने के बाद जब दुनिया वाले नीति और संजना को गलत नजरों से देखेंगे तो हम वो बेइज्जती कैसे सहन करेंगे? कैसे मिलाएंगे हम दुनिया वालों से नजर? बोलना रौनक, कुछ तो बोलना। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ये झूठ मंजूर है, और आपकी बेइज्जती हरगिज़ नहीं। आज तक आपने इस घर के लिए जो भी फैसला लिया है वो सही था। अगर आपको और बाकी सबको यही लगता है कि ये सच इन चार दीवारों से बाहर नहीं जाना चाहिए तो यही सही। मेरा बस चले तो मेरी जिंदगी की हर खुशी तुझ पर निछावर कर दूं बेटा, क्योंकि तुझ जैसा बेटा एक माँ की ताकत ही नहीं, उसका घमंड होती है। दुनिया ने हमें धोखा दिया, इसीलिए आज हमें किसी को धोखे में रखना होगा, किसी से झूठ बोलना होगा।
मत बेटा, ये इस घर में बोला हुआ पहला और आखिरी झूठ होगा। विनय मुझसे शादी करना चाहता था ताकि वो हम सबको धोखा दे सके, बर्बाद कर सके। भैया, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबको शर्मिंदा कर दिया। मुझे पनिश कीजिए भैया, मैं आप लोगों का प्यार डिजर्व ही नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। मुनमुन बेटा, तू जरा नीचे जा। आप आंटी का ख्याल रखना। हाँ जानकी, तूने रौनक से झूठ बोला वो तो मैं समझ गई, लेकिन नीति से क्यों झूठ बुलवाया? उसकी क्या जरूरत थी? अगर नीति ने सच बोला होता तो रौनक इसी मंडप में नीति और उस विनय की शादी करवा देता, और ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन नीति के पेट में तो विनय का ही बच्चा है ना, तो शादी तो उसी से करवाएगी। अगर विनय उस काजल का भाई नहीं होता तो मैं खुद नीति की शादी उससे करवाती कामिनी। लेकिन अगर नीति काजल के घर चली गई तो रोज मेरे दिल में यही डर रहेगा, कहीं रौनक को पता चल गया कि उस प्रेम पत्र पर अक्षय का नाम मैंने लिखवाया था, ये जानते हुए कि रौनक काजल से कितना प्यार करता है। मैंने जबरदस्ती अक्षय की शादी काजल से करवा दी और रौनक से झूठ बोला कि अक्षय काजल से प्यार करता है। अगर ये सच रौनक को पता चल गया कामिनी, तो मेरा रौनक मुझसे बहुत दूर चला जाएगा, और ये मैं होने नहीं दे सकती। नहीं जानकी, मैं समझ सकती हूँ, पर नीति का क्या करेंगे? अब ये कोई बीमारी तो है नहीं जो दुनिया से छुपा लेंगे। आज नहीं तो कल नीति का पेट बाहर आएगा ही, और फिर इसका उपाय भी है मेरे पास कामिनी। तुम बस डॉक्टर रूपाली को जाकर झूठ बोलने के लिए राजी करो। बारातियों और मेहमानों के सामने नीति की बीमारी का झूठा बहाना बनाने को बोलो। अपने झूठ की वो जो भी कीमत मांगेगी मैं दूंगी, बाकी का मैं संभाल लूंगी। मतलब तू नीति की आज शादी करवाएगी? नहीं कामिनी, अगर बिल्ली रास्ता काटे तो मैं अपनी मामूली सी मीटिंग भी कैंसिल कर देती। यहाँ तो मेरी बेटी की शादी का सवाल है, जिसका रास्ता उस काजल ने और उसके बिल्ले भाई विनय ने काटा है। तुम देखना कामिनी, नीति की शादी होगी, इसी लड़के के साथ होगी और बड़े धूमधाम से होगी। बस कुछ वक्त चाहिए मुझे, ताकि नीति की प्रेगनेंसी से छुटकारा मिले और उस विनय का भूत मेरी बेटी के दिमाग से उतर जाए। लेकिन
लेकिन तू ये सब करेगी कैसे? सिर्फ जानने के लिए पूछ रही हो या फिर मेरे इरादों पर शक कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तुझे जानती नहीं क्या? जो ठान लेती है वो करके रहती है। अब चल, मैं डॉक्टर रूपाली को सेट करती हूँ जाके, ठीक है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।